आज के राइडर्स का सबसे बड़ा डिलेमा क्या है कि वो एक मोटरसाइकिल लें जो कि इजी हो, लाइट हो सिटी के लिए, या फिर एक पावरफुल मोटरसाइकिल लें जो कि हाईवे के लिए हो, या फिर एक रगेड मोटरसाइकिल लें जिससे कि वो कभी कभी ऑफ रोडिंग या एडवेंचर भी कर पाएं, या फिर एक मोटरसाइकिल दैट कैन डू इट ऑल, समथिंग लाइक दिस। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. दुनिया में दो तरीके के राइडर्स हैं। एक वो राइडर जो कि अफ्लुएंट है, 0.5% जनसंख्या होगी इनके देश में। ये वो राइडर्स हैं जो कि हर एक नीड के लिए अलग मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकते हैं। फिर आते हैं मेरे जैसे, जो कि है मेजॉरिटी, जिनको कि एक ही मोटरसाइकिल चाहिए जो कि सब तरीके के कंडीशंस में उनके लिए काम कर पाए। दिस इज दैट मोटरसाइकिल लाइक आई सेड। तो अब एक एक करके समझते हैं कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेट्स गो फॉर अ राइड। So the challenge number one for a rider is the city riding itself. I am so fortunate to live in an area जहाँ पर अभी ट्रैफिक उतना ज़्यादा हुआ नहीं है, बट जयपुर में भी ऐसे अनगिनत एरियाज हैं जहाँ पर भयंकर ट्रैफिक मिलता है। और सिर्फ भयंकर ट्रैफिक की बात नहीं है, आपको ऐसे स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे जो कि सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने करी हो तो आपको शर्म आ जाएगी उनको देखकर, क्योंकि लोगों ने खुद नहीं बना दी हैं स्पीड ब्रेकर्स। फिर उसके बाद में लोग रॉन्ग साइड से आएंगे, बार बार गियर चेंजेस होंगे। इंजन को अब्यूज़ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इंजन जो है लिक्विड कूल्ड इंजन है, बहुत अच्छे से हीट को मैनेज ये कर पाता है। फिर उसके बाद में अगर ये गड्ढे वड्ढे आ गए एकदम से रैंडमली, तो भी सस्पेंशन ट्रैवल ऐसा है कि भैया दानवाकार साइज़ का भी अगर आपका स्पीड ब्रेकर है तो भी उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकता है। और अच्छी बात यह है, ये मोटरसाइकिल देखने में बहुत ही सिग्निफिकेंटली बड़ी लगती है, बट जब चलाना शुरू करते हो ना तो वो वेट जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। इट्स अ बून, ट्रस्ट मी। एक तो इतने बढ़िया सस्पेंशंस कि आप जनरली ब्रेक नहीं ही लगाओगे अगर छुटपुट गड्ढे वड्ढे आ गए हैं। लगा लेना चाहिए वैसे अगर आपको चाहिए हो तो। अब जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, मेरे को नीचे उतरना है, उतर गया मैं। सस्पेंशंस इसका ध्यान यूँ रख रहा है जैसे कि ये इसका प्ले ग्राउंड हो। ठीक है, मतलब मेरे को कहीं पर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट राइडिंग इट द वे आई विश टू। ये उन मोटरसाइकिल्स में से है जिसमें कि अगर आप शिकायत करते हो कि भैया मानसून के बाद में हमारा शहर जो है वो उधर जाता है, सारा डेवलपमेंट जो है बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको आराम से चला पाओगे एंड यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सेकेंड, स्लिप एंड असिस्ट क्लच। बार बार गियर चेंजेस भी आपको सिटी कंडीशंस पे करने पड़ते हैं, तो वो आपको करने में थोड़ी सी आसानी होगी। स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको यहाँ पे मिलता है, जिससे कि आपको क्लचलेस अगर गियर चेंजेस भी करने हैं, जैसे कि मुझे अभी करना है, मैंने कर दिया। मैंने क्लच दबाया नहीं है, बस मैंने चेंज कर दिया। मेरे को और चेंज करना है, मैंने कर दिया। तो वो सब चीज़ें भी हैं, आपकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना देती है। और आजकल सिर्फ ऑफ रोडिंग वाली जगहों की बात नहीं है। अगर आप किसी भी शहर में जाओगे तो ऐसे एरियाज़ आपको मिल जाएंगे जहाँ पर भयंकर बड़े गड्ढे आपको मिलेंगे। उन सब जगहों पर भी ये मोटरसाइकिल बहुत ही कंफर्टेबली उनको ध्यान रख देती है। तो बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस एक्चुअली आजकल आपके शहर के लिए भी ज़रूरी है, सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। सो दैट वे आई थिंक इट्स प्रीटी सॉर्टेड। बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, बढ़िया सस्पेंशन ट्रैवल है, तो वो चीज़ें भी आपको चाहिए। दैट मेक्स इट अ परफेक्ट मोटरसाइकिल फॉर सिटी एज वेल, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट लुक्स बिग, बट जब चलाते हो तो वेट पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। सो वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है बेहतरीन है इस मोटरसाइकिल का। Alright, so the condition number 2 or the challenge number 2 and that is the highways. और अगर आप पुरानी एक्सपल्स चला के आ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा चैलेंज है। हाँ, तो पुरानी वाली जो एक्सपल्स थी वो ऑफ रोडिंग में शानदार थी, सिटी में शानदार थी, बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके, बहुत बढ़िया चीज़ें ऑफर करती थी। बट हाईवे राइडिंग या हाईवे क्रूजिंग जो था वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। बट विद दिस वन यू विल नॉट से दैट।
एक तो इंजन जो है वो ज़्यादा पावरफुल हुआ है, लगभग 24 bhp की पावर और 20 Nm से ज़्यादा का टॉर्क, जो कि इसे डेफिनेटली एक ज़्यादा केपेबल मोटरसाइकिल बनाता है व्हेन यू आर ऑन हाईवे और ओपन स्ट्रेचेस, जैसे कि मैं जहाँ पर हूँ। यहाँ पर आप रिलैक्स तरीके से चलाना चाहते हो, इवन एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स से 100 km अगर आप चलाना चाहते हो तो आप आराम से चला सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। फिर दूसरा, इंजन जो है बेहद रिफाइंड भी है। नंबर 3, ये जो सस्पेंशंस हैं, ये सस्पेंशंस भी जो हैं जहाँ पर आपको ख़राब रास्ते पर बहुत बढ़िया कंफर्ट में रखते हैं। हाईवेज पर भी एक्चुअली आपको कंफर्ट चाहिए होता है, जो स्टेबिलिटी चाहिए होती है, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी, वो आपको शानदार ये सस्पेंशंस ऑफर करते हैं। काफ़ी प्रोग्रेसिव किस्म के हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हाई स्पीड्स को भी हैंडल कर देते हैं। हाई स्पीड होती है तो एक और चीज़ आपको नज़र आएगी, वो है ये विंड ब्लास्ट को बहुत अच्छे से रोकती है। सो यस, चैलेंज नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से पास करती है और बढ़िया ट्रिपल डिजिट स्पीड्स आप पूरा दिन कैरी कर सकते हो, विच मेक्स इट अ ग्रेट मोटरसाइकिल नाउ इवन ऑन द हाईवेज। Try and make y'all comfortable. और फिर आती है कंडीशन नंबर 3 या फिर चैलेंज नंबर 3, वो रास्ते जहां पर एक्चुअली रास्ते खत्म हो जाते हैं। For the record, ain't trying to link no time to waste. एकदम कच्चा रास्ता, लूज ग्रेवल, मड ट्रेल्स या फिर रिवर लाइक सिचुएशन कई बार हमारे शहरों में भी हो जाती है बारिश के बाद में। उस समय आपको इस गाड़ी की ब्यूटी समझ में आती है कि क्यों इसको इतना बेहतरीन माना जाता है इस वाले कंडीशन में या इस वाले चैलेंज में। स्विचेबल एबीएस आपको मिलता है। अब स्विचेबल एबीएस क्या करता है, आपका रियर जो एबीएस है उसको स्विच ऑफ करने का मोड देता है, जिससे कि बेटर कंट्रोल होगा। फिर उसके बाद में हाई ग्राउंड क्लियरेंस, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि किसी भी तरीके की कंडीशन में आपको हेल्प करेगा। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल भी है, तो अगर बड़े गड्ढे भी आ रहे हैं, प्रॉपर गड्ढे भी आ रहे हैं या प्रॉपर ऑफ-रोडिंग वाली कंडीशंस भी आ रही है, तो भी आपके बैक को हर्ट नहीं करेगा और आपकी बाइक आपको अटमोस्ट कंफर्ट में रखेगी। फिर उसके बाद में अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट आपके लिए दिया गया है, ये देख रहे हो ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट हो रखा है। टायर्स भी जो हैं उस तरीके के ट्रेड पैटर्न वाले हैं कि अगर आप खराब रास्ते पे भी इसको लेकर जा रहे हो, एब्सोल्यूट खराब रास्ते पे, तो भी सब तरीके की कंडीशंस का ये ध्यान रख लेती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलके प्लस एकदम बढ़िया ज्योमेट्री जो है, प्लस जो फ्रेम है, वो हर तरीके के अब्यूज़ को ये हैंडल कर सकता है। एंड दैट आई थिंक मेक्स इट द ओनली मोटरसाइकिल दैट कैन डू इट ऑल। Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. Alright, तो पूरा दिन चलाने के बाद में मेरा भी यही मानना है, और जो विली गौरव जिन्होंने आज मदद की शूट में, उनका भी यही मानना है कि कुछ मोटरसाइकिल्स होती हैं जो कि स्पीड के लिए बनी होती हैं, कुछ मोटरसाइकिल्स होती हैं जो कि कंफर्ट के लिए बनी होती हैं, और कुछ मोटरसाइकिल्स होती हैं जो कि एडवेंचर के लिए बनी होती हैं। बहुत कम ऐसी मोटरसाइकिल्स होती हैं जो कि इन तीनों चीज़ों को अटमोस्ट कंफर्ट में कर दे, अफोर्डेबल तरीके से कर दे, आपके लिए इजी टू मैनेज हो, इजी टू मेंटेन भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मोटरसाइकिल जो कि आपको अपने गैराज में चाहिए, या फिर एक मोटरसाइकिल जो कि ट्रूली इंडियन कंडीशंस पे एकदम परफेक्ट बैठती है, देन दिस इज द वन। Listen, precious, us are coming to it. I've been giving